बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, सबसे पहले हस्बे साबक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलमीन उस शाफ़ी और काफ़ी का शुक्र अदा करता हूँ कि सेहत में पहले की निस्बत बेहतरी है, काफ़ी बेहतरी है। और फिर शुक्र अदा करता हूँ कि उस मालिक ने आगसार की इस दुआ को, इस ख्वाहिश को, इस जज्बे को मानंद नहीं पड़ने दिया और इसको कबूल किया अपनी बारगाह में। तो मेरे मालिक, इतनी हिम्मत और हौसला और इतनी सेहत जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बेशक मिल जाए कि मैं तेरी तौहीद का पैगाम, हकीकी विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और शीयत के भेस में घुसे हुए गाली मलंगी मुशरिकीन नुमा बदअकीदा लोगों का रद्द जो है वो कर सकूं। तो मैं उस परवरदिगार आलमीन का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उस मालिक ने ये तौफीक, सेहत, इतना हौसला दिया हुआ है कि मैं इस कंडीशन में भी उठ के आ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर मोमिनीन की खिदमत में, आप लोगों की खिदमत में गाली मलंगियों की धमकियाँ और गालियाँ सह कर भी उसका पैगाम तौहीद आप तक पहुँचाता हूँ। तो इसमें सरासर मेरे मालिक का फजल और रहमत है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। जब मैं वीडियो बनाकर उठ जाता हूँ या वीडियो रिकॉर्ड कराने से पहले, आप यकीन कीजिए कि अगर वो लम्हात की वीडियो मैं रिकॉर्ड करके किसी दिन अपलोड कर दूं तो शायद आपको यकीन ना आए कि ये जो शख्स इधर बैठ के बोल रहा है वही अली रूहानी। इतनी नकाहत वाले मामलात, दर्दों वाले मामलात और दीगर मामलात होते हैं। लेकिन रब्बुल इज़्ज़त का, जैसे मैंने कहा, कि शुक्रगुजार हूँ कि तबलीगात मेरी ज़िंदगी है, पैगाम तौहीद का प्रचार मेरा मिशन है। मेरी ज़िंदगी, जितनी भी बाकी मानदा ज़िंदगी है, अल्लाह ही जानता कितनी, लेकिन जितनी भी है उसका मकसद यही है। आज हम एक ऐसे ही शीयत के भेस में घुसे हुए मिंबर हुसैनी का इस्तेमाल करते हुए अपने शिरकी अकायद फैलाने वाले एक मलऊन और मुशरिक, मैं सख्त अल्फाज बोल रहा हूं और सिर्फ सख्त अल्फाज बोल नहीं रहा, मैं इन कायदीन से क्या दरख्वास्त करूं, ये चंदे खुम्सखोर, इनसे मैं क्या दरख्वास्त करूं कि जिनके पेट और इनके जो लुकमा, इसके दरमियान फर्क नहीं आना चाहिए, बाहर जो मर्जी हो, यानी जो मर्जी कितना बड़ा शिरक बक दे, इनकी क्या मसला है? कोई मसला नहीं। इनके चंदे खुम, सदके, सदकात, बार के टूर, ज़ियारतें, हज उम्रा, बच्चों की लाडो प्यार, पराडोज, प्रोटोकॉल्स, ये नहीं रुकने चाहिए। इनकी जानने वाला मकतब की अकीदा तौहीद का क्या हाल है, मकतब में जनाब बिदात और खुराफात कितनी तेजी से चला, इनको क्या? तो मैं सिर्फ सख्त अल्फाज खुद नहीं बोल रहा हूं, मैं कानून नाफज करने वाले इदारों से भी मुल्तमिस हूं। देखें, पाकिस्तान, सरजमीन पाकिस्तान, ममलकत खुदाबंदे इसमें, वतन अजीज में, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन का कोई कानून नहीं है? यानी अंबिया की तौहीन का कानून है, होना चाहिए। एक मुसलमान के ईमान का तकाजा है कि तौहीन अंबिया करने वाले गुस्ताख मलऊन को सख्त से सख्त सजा दी जाए, कानून के मुताबिक दी जाए। रसूलुल्लाह खातमुल अंबिया, मुर्शिद व आका, मौला और सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप पर हमारे माँ बाप और हमारी आल औलाद कुर्बान, आपके बारे में कोई बंदा गुस्ताखाना लफ्ज कहे, बिल्कुल जो पाकिस्तान में कानून है उसके मुताबिक उसको जनाब कटारे में लाना चाहिए, कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए। अहले बैत कराम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम, इनकी कोई गुस्ताखी करे, आइमा अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे, बिल्कुल
बिल्कुल कटहरे में लाना चाहिए, कानून के सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और ऐसे फितना परवरों को, उम्मत में रखना डालने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए कानूनी तरीके से। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, तारीखी इख्तलाफात, इल्मी इख्तलाफात, इनकी रोशनी में अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए कोई सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के खिलाफ तकफ़ीर करे, तौहीन करे, गुस्ताखाना लफ्ज़ बोले, सतह से गिरी हुई बातें करे, बिल्कुल ऐसे बदबख्त को भी, उम्मत में रखना डालने वाले को भी कैफरे करदार तक कानूनी तौर पर पहुंचाना चाहिए, उसके अंजाम तक कानूनी तौर। उम्महातुल मोमिनीन, इनके बारे में जो कुरानी नस से हमारी माएँ हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इज्जत और हुर्मत के कायल हैं और उनकी तकफीर और तौहीन करने वाले को हम खारिज अज़ इस्लाम समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का, उनके हरम का, उनकी इज्जत जिनसे मुंसलिक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़वाज है ये। कोई बंदा इनकी इख्तलाफात की बुनियाद पर तौहीन करे, तकफीर करे, बिल्कुल ऐसे शख्स को भी कानूनी तौर पे उसका जो अंजाम बनता है वहां तक घुसाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। लेकिन क्या वजह है मुमलकत पाकिस्तान में जिस बंदे का दिल करता उठ के अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीन कर दे, अकीदत के नाम पर, अकीदे के नाम पर, मवद्दत के नाम पर, कोई पूछने वाला नहीं। मेरे भाइयों, ये क्या वजह है? ये कैसी बात है? अब ये मैं जिस मलाउन और मुशरिक का क्लिप आपको सुनाने लगा हूं, इस बदबख्त ने, शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क की क्या तारीफ है? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में, सिफात में किसी को उसका शरीक ठहराना, कि कोई अल्लाह को ही पाबंद कर दे, माज़अल्लाह मोहताज कर दे अली इब्न अबी तालिब का, तो फिर बताइए कि शिर्क से ऊपर की कैटेगरी हो गई कि ना हुई? शिर्क तो फिर बहुत पीछे रह गया और नीचे रह गया। और इस्तेमाल कौन हो रहा है? मिंबर हुसैनी। और मिंबर हुसैनी के पाकिस्तान में ठेकेदार जो बड़े बड़े जनाब आके जब जलसों में खताब करेंगे तो आप कहेंगे कि वाह 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 वाह, कायद मिल्लत, नासर मिल्लत, उस्ताद मिल्लत, मौसन मिल्लत, फलाना मिल्लत। तो मिल्लत में हाल क्या हो रहा है कि मिंबर हुसैनी का इस्तेमाल करते हुए ये नुसैरी टोला, ये मलंगी टोला, ये गाली टोला शीयत के लिबास में, जाली शीयत के लिबास में छुपे ये नजसुल ऐन ग्रोह आए दिन कभी तौहीन अंबिया के मुर्तकब होते हैं, कभी तौहीन इलाही के मुर्तकब होते हैं। और आगे बैठे हुए जाहिल, बल्कि जाहिल छोटा लफ्ज है, अबू जहल भी छोटा लफ्ज है, क्योंकि अबू जहल तो था ही ना काफर मुशरिक। ये तो अकीदत अहले बैत के नाम पर वाह वाह करके इनको सर पे चढ़ाते हैं, इनको और बढ़ावा देते हैं कि और बको शिर्क, और बको शिर्क, और बको शिर्क, और तुम्हारे पैसे हम बढ़ाएंगे। अगली मजलिस तुम्हें, इस मजलिस में तुमने खुलेआम शिर्क बका, अली के फजाइल अल्लाह से बढ़ा दिए, अगली 10 मजलिस तन वसी लेके देंगे। ये जाहिल पार्टी मेरे इख्तियार में हो तो इन जाकिरों से पहले मैं इन वाह वाह पार्टी और जाहिल पार्टियों के खिलाफ जो भी कानूनी तौर पे, शरई तौर पे बनता है, यानी बदी को सपोर्ट करना, शिर्क को सपोर्ट करना, शिरकिया बातों पे वाह वाह करना, अभी मैं आपको बताता हूं कि आइमा अहले बैत के नजदीक ये वाह वाह करने वाले बदबख्तों का क्या रुतबा है कि जो सरेआम शिर्क को बढ़ावा देते हैं अपनी वाह वाह से, बजाय जूते लगाने से, जूते लगा के स्टेज से तो मेंबर से उतारने पे कि चल बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल मुआहिदीन से मंसूब मेंबर पे बैठ के बदबख्त अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता, अल्लाह को पाबंद करता, मौला अली का, जो अली का खालिक है, हर चीज का खालिक है, बजाय इससे शख्स को इल्मी तौर पर गिरबान से पकड़ के गेट आउट करने के वाह वाह करते हैं। ये बदबख्त टोला जो इस गलत फहमी में मारा जा रहा है और मारा जाएगा कि हम चूंकि अली के फजाइल में किसी किस्म का तरद्दुद और शक नहीं करते, हम बख्शे तानूद लगेगा पता, तुम लोगों का अंजाम उनसे बुरा होगा जो पैदाइशी मुशरिक है, काफिर है। ये ज़हन में रखना। वो अली का, वो आइमा अहले बैत का नाम इस्तेमाल करके शिरक नहीं करते, मुशरिक नहीं है, ज़हन में रखना। तुम लोग उस घराने का नाम इस्तेमाल करके शिरक की बुनियादें रखते हो, शिरक को फैलाते हो, बढ़ावा देते हो कि जिस घराने से बड़ा मोहित घराना ही कायनात में आज तक, यानी मेरे नबी, मेरे आका, मुर्शद आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना। अब बदबख्तों, तुम औलाद नबवी के नाम पर, तुम नफ्स नबी के नाम पर शिरक फैलाते हो, बिदअतें फैलाते हो, घटिया अकीदे फैलाते हो अपने, और तुम अपने आप को शिया कहते हो, समझते हो, और तुफ है तुम्हारी समझ पे, और तुफ है ऐसे पढ़ाने वालों पर। तुम क्या समझते हो कि पैसे लगा के 1000-2000 बंदा इकट्ठा करके वीडियो बनवा के कि फलाने चौधरी साहब ने, फलाने मलक साहब ने, तो फलाने शाह साहब ने मजलिस कराई, क्या बात है जी, कितना बंदा आ गया जी, क्या बात है जी, मंजूरी हो गई, फलानी हो गई। तुम क्या समझते हो कि ये माल तुम्हारी बख्शिश का बायस बनेगा जो इन मुशरक,
इन बगैरतों को खिलाते हो जो सरेआम शिरक बकते हैं, यही माल तुम्हारे गली के रस्सी बनकर तुम्हें जहन्नम तक लेके जाएगा। ज़हन में रखना। सबसे पहले आप इस मलाउन का, इस मनहूस का, इस खबीसुल फितरत, इस मशकूकुल नसब का ये क्लिप समात फरमाएं कि जिस क्लिप में ये मैं अब क्या कहूं, मैं क्या कहूं, मजबूर हूं। ये भी एक किस्म का मेरे लिए मेंबर है, ये मकतब है मेरा, मंसूब है कुरान वाले बैत से। मैं अब क्या कहूं, वरना मेरे बस में हो किसी निजी महफिल में ये मुझे मिले तो मैं इसको बताऊं कि मेरे नजदीक ये बंदा, मैं अब क्या कहूं। बस छोड़ें आप ये क्लिप समात फरमाएं। अल्लाह अपने इरादे अली को दे चुका है। अल्लाह सौदा करके मुकरता तो नहीं, अल्लाह अपने इरादे दे चुका है अली को। और अल्लाह मर्जियां अली को बेच चुका है। मैं मर्जियां तुम में से किसी को बेच दूं, है इसका माना क्या है? मैं बोलने लगूं, तू कहे किबला मर्जियां मेरे पास है, खामोश बोलो। है अल्लाह मर्जियां अली को बेच चुका है। अब अल्लाह अगर किसी को रिस्क देना चाहे पहले अली से पूछेगा, बता दूं या ना दूं। बस अल्लाह मर्जियां बेच चुका है। किसी को रिस्क देना चाहे अली से पूछेगा, बता तू राजी है या नहीं। औलाद देना चाहे पूछेगा, तू राजी है या नहीं। अल्लाह किसी की नमाज कबूल करना चाहे, अली से पूछेगा, तू राजी है या नहीं। सारी मर्जियां बेच चुका है। अल्लाह अगर रहना भी चाहे तो अली की मर्जी से रहेगा। जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा की कसम रोना आता है, खुदा वाहिद की कसम। जहाँ हम मजालिस में मसाइब अहले बैत सुनकर रोते हैं, मैं कहता हूँ कि हम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखियाँ करने वाले, शीयत के भेस में घुसे इन मुशरिकों की इन शिरकिया बातों पर क्यों नहीं गिरिया करते, क्यों नहीं गम करते। आपने इस मलाउन की बकवास सुन ली। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, सब उसके न्याजमंद है, वो किसी का न्याजमंद, वो मोहताज नहीं किसी का, सब उसके मोहताज। ये बदबख्त मलाउन, ये नजस और मशकूक शजरे वाला खबीज घटिया इंसान, कमीना इंसान क्या कह रहा है कि अल्लाह, अली चाहे तो अल्लाह रह सकता है, माज अल्लाह, अली चाहे तो अल्लाह औलाद रिज़्क़ किसी को अली के पूछे बगैर नहीं दे सकता। अल्लाह ने दे दी अपनी रिजाएं। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये मेरे पास तस्वीर है, ये मैं किसी को दे देता हूं तो मैं मोहताज हूं, बशर हूं, इंसान हूं, महदूद वसाइल वाला, महदूद चीजों वाला, महदूद सोच वाला बंदा हूं। तो मैं अगर ये किसी को दे देता हूं हदियतन, तोहफतन, या उसके किसी काम के एवज खुश होकर, तो फिर अगर मुझे वो इसका, मैं खाली हो गया, फिर मुझे अगर इसकी जरूरत है या मैं किसी और को, तो मैं उसकी रिक्वेस्ट करता अच्छा लगता हूँ। वो खालिक और बादशाह कि जो एक हदीस कुदसी में आया, जिसे किबला डक्कू साहब ने भी अपनी उसमें लिखा हदीस कुदसिया वाली किताब में, कि अगर जिसका मफहूम यह है कि अगर तमाम मखलूकात, तमाम कायनातों की मखलूकात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो वो मांगते हैं उतना बल्कि उससे दुगना भी दे दे, तो उसके खजानों में इतनी की कमी है जितनी समुंदर के कतरे में से कतरा निकालने से कमी होती है। और एक रिवायत के मुताबिक जितनी समुंदर में से एक बालिश्त, यानी बालिश्त के मुताबिक पानी निकालने से होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर अहले बैत और बिलखसूस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो तबरकन ये बस वो उसमें कर लेते हैं। मैं आपसे बात ठीक कर रहा हूँ। रायत शीयत में मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले दिनों में, क्लिप मैंने एक संभाल के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर इनके सामने इन गालियों और मलंगों की पहचान, इनकी दुखती रागे की ये भी है, जाओ लेते जाओ, तुम्हें ना पता चले कि बंदा हकीकी शिया है, किताबी कुरान वाले बैत वाला शिया है, कुरान नाजिल बलागा सहीफा कामला वाला शिया है, या ये तौनसवी और मुल्तानी और फलानी तो टेंगनी शिया है, मलंगी शिया है, तो फिर एक काम कीजिएगा, इनके सामने मौला अली का वो कौल पढ़िएगा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में से गुलाम। देखिएगा फिर इनकी दुखती राग, आपको लग पता जाएगा कि ये जो बराए नाम कुछ मलंगी शियों ने ढाल बनाया हुआ ना जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तमाम अंबिया से अफजल, वो पर्दा भी इन्हों का लथ जाएगा। मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा एक पाकिस्तान के मशहूर मरूफ गाली और मलंग का, जिससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। एक और गाली और मलंग ने कहा, ये रिवायत पढ़ी, तो उसके रात में वो वीडियो बना के कहता है कि जनाब ना ना ना, ये क्या, ये तो बड़ी छोटी बात है, मैं इससे बड़ी बात, यानी वो कह रहा है कि ये छोटी बात है कि अली नबी जैसे हैं, हम बराबर है, मैं इससे बड़ी बात आपको दिखाता हूं। फिर वो खुतबातुल बयान, शिरकिया खुतबा,
गड़ा हुआ खुतबा, झूठा खुतबा, वो उठा के तो वो लोगों को कहता है कि देखो जी, इस खुतबे में मौला अली ने कहा कि मैं ही मोहम्मद हूं और मोहम्मद अली है, मैं ही हूं सब कुछ। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इस शियत को आप, इस मलंगियत को, रायत शियत को आप हकीकी शियत समझते हो तो फिर मैंने कल भी कहा था, फिर आप बताओ, अपने अपने जिनकी वकालत करने इधर कमेंट बॉक्स में आ जाते हो, किसी इल्मी दलील के बगैर आ जाते हो, सिर्फ जाती हमले करने। तुम्हारी जहालत के लिए इतने काफी है कि तुम अपने लंबे लंबे जाती हमलों पर मुबनी कमेंट में एक भी कुरान हदीस की दलील नहीं लेके आते। और बदबख्तों, और कितना गिरोगे मलंगियों, मैं मलंगियों की बात कर रहा हूं, या इन जैसे जाहिल मुशरिकों की सपोर्ट करने वालों की बात कर रहा हूं कि और कितना गिरोगे। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मोहताज कर दिया तुमने अली के खालिक को, माज़अल्लाह। और क्या गुल खड़ाने हैं तुमने, बदबख्तों मलौनों। और शिर्क होता क्या है फिर तुम लोग बता दो। अगर इसकी भी सपोर्ट तुम करते हो कि ये मलौन भी जो बकरा है ठीक बकरा है, तो फिर शिर्क किसे कहते हैं। और फिर बदबख्तों, हिम्मत करो, जुरत पैदा करो, असली मर्द बनो, मर्द की औलाद बनकर दिखाओ, बताओ कि हम अली को अल्लाह से अफजल मानते हैं और यही शियत है, बताओ। फिर ऐलान भी नहीं करते। उधर तुम्हें फिर वादतें याद आ जाती, चेचा जी जी वो चुप है, उधर तुम्हारी जुबानें गुंग हो जाती हैं। फिर बड़ा लाने बरात करते हो, तो एक्शन क्यों नहीं लेते। और बाद में जो सर पे खोपड़ी पे डंडा पड़ने पे जो होश आए, तो पहले क्यों नहीं होश में आते हो, लाने बरात अब क्यों नहीं करते हो। इस मलाउन का शेत से कोई ताल्लुक नहीं। और किधर सो गए हो। और सदके और चंदे खा के इतनी गहरी नींद आती है कि जितना मर्जी को बड़ा शिर्क बक दे, तुम लोगों की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। और किधर हो, छोटी छोटी चीजों पे। यह भी मसला हुआ था ज़ियारात के हवाले से, और हर बंदा अपनी खुद से निकल के आ गया था, क्योंकि बड़े बड़ों की रोजी रोटी उससे मुंसलिक है। उन काफिला सलारों से बड़ी बड़ी कमीशनें, थबंटू आते हैं, थबंटू, हर बंदा खुद से निकल आया था। हम मजम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं, हम फलाना। और शिर्क ने उतना मजम्मत क्यों नहीं कर दो बदबख्तों। और 2 नंबर हो, बहरूपी हो, शिर्क सरेआम ताड़े मिंबरां तो बकिया जा रहा है, और क्यों नहीं मजम्मत कर दे। किधर दफा हो गए माजरत के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आगे कोई नहीं। सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा है कि मोमिन की निशानी ये है कि सबसे ज्यादा वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। और मेरे अली ने भी मुझे यही सिखाया, और मेरे हुसैन ने भी मुझे ये कहा कि जिसने उसको खो दिया उस बदबख्त ने फिर पाया क्या। जिसको अल्लाह की तौहीन पे गैरत नहीं आती, उसकी मेरी नजर में क्या इज्जत है, कोई इज्जत नहीं। इमामे जितने मर्जी बड़े तुम पहन आओ, इमामे भी किसी की इज्जत का बाइस बने। किरदार, इल्म, अमल किसी की इज्जत का बाइस बनता है। ये डिग्रियां, ये संदेह, हज्जत अलैहिस्सलाम वाली मुस्लिमीन, कुम्मी शाब, नजफी शाब, तलवार शमशीर फलां जा। तेरी गैरत अगर शिरक पे नहीं फड़कती तो ये अलकाबात तेरे लिए काफी है। आखिरत में तुझे जहां पहुंचाना है, ये अलकाबात ही पहुंचा के अपने हाथी छाटे के आ रहे हैं। क्या तुम छाटे के आने हैं, बड़ा तो दुनिया च बनया आया सा। आओ जाते जाते ये एतकादात शेख सदूक अलैहिर्रहमा की और ये रिवायत में जो पढ़ने लगा हूं, या ये अखबारुर रज़ा में भी मिल जाएगी और आपको जनाब उसमें भी मिल जाएगी, बाबे गुलूब में, उसमें अलकाफी में और शरह अलकाफी में भी। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम अक्सर अपनी दुआ में कहा करते थे, क्या फरमाते थे, जरा गौर से सुनना। और अब वो वावा पार्टी की जो मैंने गुफ्तगू की वो भी आपको पता चल जाएगा, वो यहाँ नहीं, वो दूसरी रिवायत में पता चलेगा। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि बारहा मैं तेरी दरगाह में अपनी हर किस्म की ताकत और कुव्वत से बेजारी का इजहार करता हूं, क्योंकि तू ही तो हर किस्म की ताकत और कुव्वत का सरचश्मा है। या अल्लाह, मैं इन तमाम लोगों से अपनी बुरात का इजहार करता हूं जो हमारे बारे में ऐसी बातें कहते हैं जो हम अपने अंदर नहीं पाते। हम नहीं कहते हम राज़िक हैं, हम खालिक हैं। हम नहीं कहते कि तू अली को मर्जियां बेच चुका है, अब तू अली की मर्जी का पाबंद हो गया। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, सुम्मा माज़अल्लाह। अल्लाह, खल्क करना और हुक्म देना तुझसे मुतल्लक है। खल्क करना और अमर देना, हुक्म देना, वो भी तुझसे मुतल्लक है। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये अनवर नजफी को कहो ना कि यहाँ इस खत की तरदीद कर दे, इसको झूठा साबित कर दे कि ज़ईफ है। शेख सदूक को झूठा साबित करे सिलसिला इसनाद ज़ईफ के साथ शेख सदूक, या फिर ये अब मौला तेरी इबादत करते और तुझसे मदद मांगने की वो कर रहे हैं, फिर आके इसकी तशरीह कर दे, तावील कर दे। तू ही हमारा खालिक है और तू ही हमारे अवलीन और आखरीन अबाओ अजदाद का खालिक है, और मबूदियत और उल्वियत की सलाहियत फकत तुझसे है, फकत तुझसे ही है, तुझसे भी नहीं, तुझसे ही है। पालने वाले, तू निसारा पर लानत कर, क्योंकि इन्होंने तेरी अजमत को घटाने की कोशिश की, और इन लोगों पर भी लानत कर जो तेरी मखलूक में से नसरानियों के हम अकीदा हैं। समझ आई? नसारा कौन थे? जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा कहने वाले, जनाब ईसा को दूसरा खुदा माज़अल्लाह समझने वाले, छोटा खुदा समझने वाले, अल्लाह के बाद, खुदा के बाद, और यही अकीदा रखने वाले कि अल्लाह ने तो माज़अल्लाह, सुमा माज़अल्लाह, उनकी बात कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने तो अपने बेटे यानी हमारे इस खुदा को, यसु मसीह को सब कुछ सौंप दिया। तो इमाम क्या कह रहे हैं कि जो इनके अकीदे के हम अकीदा हैं
कि उधर ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नाम निकाल के अली इब्ने अबी तालिब का डालकर काम वही लैंडे ने, सारे अकीदे वही से जाए ने, तो इमाम कह रहे हैं उन पर भी लानत कर। खुदावन हम तेरे बंदे हैं और तेरे बंदों की औलादों में से हैं। अब ये देखिए, ये नाज़िल नज़ूल वाला जो अकीदा, ये भी जो शियत पे शब खून मारा गया था और इस शब खून को बरकरार रखा ऊपर बैठे हुए फतवे जारी करने वाली मशीनों ने। कैसे बरकरार रखा कि नहीं कहा कि ये सरेआम शिर्क है, ये मुशरिक है बंदा, ये बिदत है सरेआम, ये बिदती है बंदा, नहीं, हुज्जतें पेश की। कुछ उलमा हकीकी हर दौर में रहे, हर दौर में उन्होंने अल्लाह की तौहीद, पैगाम अहले बैत, पैगाम कुरान, उन्होंने अपनी जानों पर खेल के तंगियां सह के, हमारा उनको सलाम। मुज्तदीन कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके पांव घिस गए, छाले पड़ गए, आखिरी उम्र में चलने से बेचारे माजूर हो गए, लेकिन तबलीग दीन की, हक पहुंचाया। हम उनकी जूतियों में बैठने के भी लायक नहीं, उन उलमाए सालिया के, उलमाए हकीकी के, हम मामा पोशों के नहीं, हर मामा से जाने वाला आलिम नहीं। हम तेरे बंदे हैं, तेरी बंदों की औलाद में से। हम ना अपने नफा के मालिक, ना हम अपने नुकसान के मालिक, मगर यह कि जो तू चाहे, जो तू मुकद्दर कर दे हमारे लिए। जी, इमाम अली रजा हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और ना ही मौतो हयात और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर हम खुद से कोई कुदरत रखते हैं। तूने ही हमें जिंदगी जितनी देनी है, तूने ही जब हमारी शहादत का वक्त आ जाना और शहादत के बाद जब दोबारा जिंदा होना रोजे क़यामत, हमारी कोई कुदरत नहीं, तेरी कुदरत है, हमारा इख्तियार इसमें भी कुछ नहीं। बारेलाहा, जो शख्स ये गुमान करता है कि हम पैदा करते हैं, हम रोजी देते हैं, हम इससे इसी तरह बरीउल ज़िम्मा और बेजार हैं जिस तरह जनाब ईसा इब्ने मरियम नसरानियों से बेजार। या अल्लाह, जिन बातों का ये लोग हमारे मुतल्लक अकीदा रखते हैं, हमने इनको इसकी दावत नहीं दी परवरदिगार, इसलिए जो कुछ वो कहते हैं हमसे इनका मुआवजा ना फरमाना, और जो वो गुमान रखते हैं हमारे बारे में इस बाबत हमें माफ फरमा। फिर इमाम सूरह मुबारका नूह की आयत तिलावत करते हुए इस दुआ का इख्तिताम करते हैं, जिसमें कहा गया कि पालने वाले तो जमीन पर किसी काफिर को जिंदा ना छोड़, क्योंकि अगर तू इन्हें जिंदा छोड़ेगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और सिवाय काफिर, फासिक और फाजर के कोई औलाद नहीं जनेंगे। सूरह मुबारक नूह की आयत को तिलावत करके इमाम की ये दुआ यहाँ पे खत्म होती है। ऐ अपने आप को इन आइमा का शिया कहने वालों, और तुम्हारे लिए आइमा की बात हुज्जत रखती है या इन मरासियों की बात हुज्जत रखती है, जिनको दुनिया में जब कोई काम नहीं आता, भूखे मार रहे होते हैं, तो ये जाकरी करना शुरू हो जाते हैं। अक्सरियत इनकी ऐसी है, जाओ उनका माजी देख लो, जा उनकी बात तुम्हारे लिए हुज्जत है या इमाम की बात हुज्जत है। जनाब ज़रारा से रवायत है कि वो बयान करते हैं कि मैंने इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम मुर्शद से पूछा कि अब्दुल्ला इब्ने सबा की औलाद में से एक शख्स अकीदा तफवीज का कायल है। तफवीज ये कि अल्लाह ताला ने दे दिया इनको, अब अल्लाह माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, अल्लाह खाली हो गया, अल्लाह फारिग हो गया, ऐ सब कुछ कर देने अल्लाह उन जो कुछ करेगा तो भी इन्होंने पूछ के करेगा। ये आपने सुन लिया, खुद सुन लिया, इससे ये तो शिर्क से ऊपर की बात है। तो तफवीज इसको कहते हैं कि तफवीज कर दिया अल्लाह ने, अपने इख्तियारात, अपनी रजाएं, सारा कुछ आप अल्लाह ताला सुमा माज़अल्लाह समझाने के लिए कह रहा हूं, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत रिटायर हो गए, इन्होंने देता सारा। तो वो कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक से कहा अलैहिस्सलाम से कि एक बंदा जो है अब्दुल्ला बिन सबा की औलाद में से, वो तफवीज का अकीदा रखता है। इमाम ने फरमाया अच्छा तफवीज क्या कहता है? उसने कहा कि वो कहता है कि खुदावंद आलम ने सिर्फ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया और अली मुर्तजा को पैदा किया, इसके बाद तमाम अमूर कायनात की भाग दौड़ इनके वाले कर दी। अब यही दोनों बुजुर्गवार पैदा करते हैं, रोजी देते हैं, जिंदा करते हैं, मारते हैं, सब कुछ यही करते हैं। आ गई वही बात ये जो अभी इस मुशरिक मलऊन ने की। इमाम ने यह सुना तो फरमाया दुश्मन खुदा झूठ बकता है, जब तुम इसके पास जाओ तो इसके सामने सूरह रात की आयत तिलावत करो जिसमें कहा गया कि जिन्हें इन लोगों ने अल्लाह का शरीक बनाया है। अब ये कहते हैं जो बुतों के बारे में आयतें, बुतों की आयतें मुसलमानों पे चपसा, मोमिनीन पे चपसा ना करो, फलाना ना करो। वही इमाम खुद इस आयत का हवाला दे रहे हैं कि जा उस बदबख्त के पास जो हमें कहता है कि अल्लाह ने हमें सब कुछ सौंप दिया, जा उसको ये आयत सुना। अब इमाम को नहीं पता कि वो बुत नहीं है, इंसान है। तो फिर ये आयत शिरक से मना करने वाली आयत अगर फकत बुत परस्तों के लिए थी तो फिर इमाम ने इसका हवाला क्यों दिया? और अनवर नजवी साहब सरकार वाला माँ बताइए इसका हवाला क्यों दिया इमाम ने? कि ये रवायत झूठी है, तो शेख सदूक ने तो फिर सारा झूठ ही लिख दिया एतकादात में माज़अल्लाह। तो इमाम ने फरमाया उसको सूरह मुबारका रात की आयत तिलावत करके बताओ कि जिसमें कहा गया कि जिन लोगों ने अल्लाह का शरीक बनाया है, क्या इन्होंने
यानी जिनको इन्होंने अल्लाह का शरीक बनाया, क्या उन लोगों ने अल्लाह की तरह कुछ खलक किया है जिसकी वजह से मखलूकात का मसला इन पर मुश्तबे हो गया, यानी शक में पड़ गए कि यार अल्लाह ने वो खलक किया है तो हम जिनको सारी अमूर कायनात का भाग दौड़ सौंपने वाला समझते हैं उन्होंने भी कुछ खलक किया। तो अल्लाह ताला दावत दे रहा है कि जिन्हें इन लोगों ने अल्लाह का शरीक बनाया हुआ, इनसे पूछो तो सही क्या इन्होंने अल्लाह की तरह कुछ खलक किया है कि मखलूकात का मसला इन पर मुश्तबे हो गया। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए हर चीज का खालिक सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह, और वो यकता बड़ा गालिब आने वाला है। ज़रारा बयान करते हैं कि जब मैं इस आदमी के पास गया और इसे कलाम इमाम से आगाह किया तो मबहूत हो गया कि गोया इसके मुंह में कोई पत्थर ठोंस दिया गया हो, गूंगा हो गया, कोई जवाब ना दे सका। फिर इमाम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने शरई उमूर और दीनी अहकाम की नशर व शात और पहुंचाने का और उनका जो जिम्मेदार है वो अपने नबी के वो मामला सुपुर्द किए। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह मुबारक हशर में फरमाया कि रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। यही दीनी अहकाम पैगंबर के बाद आइमा तहार ने लोगों तक पहुंचाए, फिर दीन मुकम्मल हो गया, काम मुकम्मल हो गए, बस लोगों तक पहुंचे। हा। तफवीज के कायल लोगों की लामत यह है कि वो बुजुर्ग उलमा और उलमा हकीकी और तौहीद परस्तों को मुकस्सर कहेंगे। ये एतकादात, ये असूलुल शरिया। आ जाएं आप जो इन मुशरिकों की वाह करते हैं कमेंट्स में आके या वहां बैठ के उनकी सपोर्ट करते हैं, आ जाएं। ये गाली नजस तरीन कायनात का, मैं नहीं कह रहा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कायनात के तमाम ग्रोहों में सबसे नजस गंदा काफर तरीन मुशरिक तरीन ग्रोह अगर कोई है तो वो गालियों का। नसारा नहीं कहा, यहूद नसारा नहीं कहा, हिंदू नहीं कहा, बुद्ध मत नहीं कहा कि गालियों से ज्यादा नजस कायनात में। क्यों? यही वजह है, वो बुत परस्ती की वजह से जहन्नम में जाएंगे, शिरक फैलाते हैं। वो बुद्धमती की वजह से जाएंगे। और ये बदबख्ती मामूल मुआहिदीन के घराने के ऊपर उनके सपोर्ट में उनके कांधे पर रख के शिरक फैलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये गाली बदबख्त सबसे नजस टोल। आ जाइए फिर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बात सुनिए। फरमाया फरजंदे खालिद जबर तशबीह के मुतल्लक हमारी तरफ जो अखबार मंसूब है ये सब गालियों की घड़ी हुई हैं। जो गाली अल्लाह सुब्हाना ताला की अजमत और जलालत को घटाता है, बस जो शख्स इन गालियों से मोहब्बत रखता है हकीकत में वो हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है। जो इनसे बुग़्ज़ रखता है हकीकत में वो हमारा मुहिब है। जो इनसे दोस्ती रखता है वो हकीकत में हमारा दुश्मन है। और जो इन गालियों से दुश्मनी रखता है, इनको अपना दुश्मन समझता है, हकीकी हमारा दोस्त ही वो है। जो इनसे वसल करता है यानी मेल मिलाप करता है वो हमसे असल में कता ताल्लुक करता है अहले बैत से। और जो इनसे कता ताल्लुक कर लेता है इनको मुंह नहीं लगाता, हत्ता कि इनके सलाम का जवाब भी नहीं देता, असल में वो हमसे रब्त रखता है। जो इनके साथ नेकी करता है, वाह करता है, तबंटू देता है, ये जी पेट की दोजख इनकी भरता है, वो हम पर जफा करता है। जो इनका इन गालियों का इकराम और एहतराम करता है असल में हमारी तौहीन वो शख्स करता है। और जो इन बदबख्त गालियों की तौहीन करता है असल में हमारा एहतराम ही वो बंदा करता है। जो इन्हें कबूल करता है वो हमें रद्द कर देता है, और जो इन्हें रद्द कर देता है वो हमें कबूल कर लेता है। जो इनके साथ अच्छा सलूक करेगा वो हमसे बुरा सलूक करने वाले की तरह है, और जो इनसे बुरा सलूक करता है वो हमसे अच्छा सलूक करता है। जो इन गालियों की तस्दीक करता है वो अहले बैत आले मोहम्मद को झुठलाता है, और जो इन गालियों को झुठलाता है वो आले मोहम्मद के ऊपर तस्दीक की मोहर सख्त करता है। जो इनको देता है वो हमें महरूम कर देता है, और जो इनको महरूम रखता है वो हमें देता है। फरजंदे खालिद जो शख्स भी हमारे शियों में से है, हकीकी शियों में से, मलंगों में से नहीं, शियों में से है, इस पर लाजम है कि वो इन गाली बदबख्तों में से किसी को अपना दोस्त मददगार ना बनाए। अपने नौजवानों के मतलब गालियों के मेल जोल से डरो। ये बदबख्त कमबख्त इनके अकीदा और अमल को खराब ना कर दें, क्योंकि ये गाली लोग खुदा की तमाम मखलूकात में से सबसे बुरी मखलूक है, जो खुदा की अजमत को हकीर जानते हुए इनके बंदों के लिए रबियत के दावे करते फिरते हैं। याद रखो है फरजंदे खालिद, ये गाली टोला यहूदियों, नसरानियों, मजूसियों और तमाम मुशरिकों से बदतरीन टोला। ये रिवायत आपको, ये मैंने तो असूलुल शरिया से पढ़ी है, अल्लामा मजलिसी की बहरुल अनवार की 7वीं जिल्द में भी जाके पढ़ लेना। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस बदबख्त ने मौला कायनात अली बिन अबी तालिब का मोहताज साबित करने की गंदी भोंडी नाकाम कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आप पे वाजिब है इस मलंगी शीयत को पहचाने और जल्द अज जल्द यहाँ 50, 60, 70 साल जिंदा रहना है। तुम्हारे ये MC ऐसे फलाने ऐसे चौफटवेल ये सारी मसले सारियां बढ़ जानी इल्मी तौर पर। ये जिते मौत ही नहीं आनी आखिरत है उतो दी भी कुछ तैयारी कर लो। आओ
फिर दावत लेते जाओ। इस मलंगी शीयत को पहचानो और हकीकी शीयत की तरफ सफर का आज से अभी से आगाज करो। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।